हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। खबर दिन भर देख रहे हैं आप। सुमित अवस्थी और मैं रुमाना इसार खान लगातार आपके साथ बने हुए हैं और अब बात करते हैं सुशांत मामले की। देखिए, सुशांत सिंह राजपूत की कथित सुसाइड को 60 दिन हो गए हैं। अब तक गुत्थी सुलझी नहीं है। कई मिस्ट्रीज सामने आई हैं और इस बीच एक और नई मिस्ट्री सामने आई है। मिस्ट्री है सुशांत की एक और गर्लफ्रेंड की। जी हां, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की जांच में अब पता चल रहा है कि सुशांत के बैंक अकाउंट से एक ऐसे फ्लैट की किस्तें भरी जा रही हैं जिसमें सुशांत की एक पूर्व गर्लफ्रेंड रहती है। ये पूर्व गर्लफ्रेंड कौन है, इसके नाम का भी खुलासा नहीं हुआ है। आरोप है कि रिया के अलावा सुशांत अपनी पूर्व गर्लफ्रेंड पर भी लाखों खर्च कर रहे थे। ये पूर्व गर्लफ्रेंड कौन है, इसका नाम अभी नहीं पता, लेकिन ईडी सूत्रों के मुताबिक सुशांत के एक बैंक खाते से अभी भी एक ऐसे फ्लैट की ईएमआई भरी जा रही है जिसमें उनकी एक पूर्व गर्लफ्रेंड रहती है। उस खाते में अभी भी लगभग 35 लाख रुपए जमा है। सुशांत पूर्व गर्लफ्रेंड्स पर भी हर दिन 50,000 रुपए से ज्यादा खर्च करते थे। ईडी ने जो अब तक पूछताछ की है और दस्तावेज जुटाए हैं, उनसे कई खुलासे हुए हैं। ईडी को पता चला है कि सुशांत के बैंक खातों में अभी भी करोड़ों रुपए जमा है। सूत्रों के मुताबिक इन बैंक खातों में से स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक में 25 से 30 लाख रुपए जमा है। एचडीएफसी बैंक में 1 करोड़ 17 लाख रुपए जमा है। सुशांत के कोटक बैंक में 2 करोड़ 24 लाख रुपए जमा है। ईडी सूत्रों के मुताबिक इस मामले में रिया चक्रवर्ती से भी सवाल किए गए। रिया ने इसके क्या जवाब दिए, ये भी जान लीजिए। सवाल: क्या आपके खाते में सुशांत सिंह के खाते से पैसा आया है? रिया ने कहा, मैंने आपको सभी दस्तावेज पेश कर दिए हैं। आप खुद देख सकते हैं कि आज की तारीख तक मेरे खाते में सुशांत के खाते से कोई रकम नहीं आई है। सवाल: क्या आप सुशांत की तरफ से उनकी फाइनेंशियल डीलिंग करती थी? रिया: मैंने कभी उनकी कोई फाइनेंशियल डीलिंग नहीं की। सवाल: सुशांत सिंह के खाते से 4.5 करोड़ रुपए की एफडी के बारे में आप क्या जानती हैं? एफडी 2 दिनों में अचानक क्यों तोड़ दी गई? रिया: मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। इसके बारे में सुशांत ही बता सकते थे कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। ईडी को रिया से सुशांत के फिक्स डिपॉजिट के बारे में क्यों पूछना पड़ा, इसके लिए आपको एक दस्तावेज देखना होगा। ध्यान से सुशांत सिंह की कोटक महिंद्रा बैंक खाते की स्टेटमेंट को देख लीजिए। इसमें साफ तौर पर दिखता है कि 26 नवंबर 2019 को एफडी कराई गई और 28 नवंबर 2019 को 4.5 करोड़ रुपए की एफडी तोड़वा दी गई। इसके बाद उनमें से 1-1 करोड़ रुपए की 2 अलग अलग एफडी करा दी गई, यानी उस एफडी में से 2.5 करोड़ रुपया निकाल लिया गया। प्रवर्तन निदेशालय के सूत्रों के मुताबिक इस मामले में अब तक की जांच के दौरान जो भी बयान और तथ्य सामने आए हैं, आने वाले कुछ दिनों में ईडी उनकी सत्यता की जांच करेगा और उसके बाद रिया चक्रवर्ती को पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। दरअसल इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट इन दिनों सुशांत सिंह राजपूत के बैंक खातों की जांच कर रही है और उससे कई नए खुलासे सामने आ रहे हैं। कुछ नए डिटेल्स हमको पता चले हैं। एक्सक्लूसिव जानकारी। तो जानकारी ये सामने निकल कर आ रही है, 13 से 21 नवंबर के बीच खर्चे का लेखा जोखा मिला है ईडी को। सुशांत ने एक हफ्ते के भीतर इस दौरान 28 लाख रुपए खर्च कर दिए। सिर्फ एक हफ्ते में 28 लाख रुपए खर्च किए सुशांत ने। मतलब हर रोज 4 लाख रुपए खर्च किए। एक दिन का खर्चा 4 लाख का। एक दिन में 5 लाख रुपए चेक के जरिए निकाला गया। इतना ही नहीं, और जो जानकारी सामने आ रही है, 2 से ज्यादा बार रकम एटीएम के जरिए निकाली गई। साथ ही यह भी बताएं आपको कि सुशांत के खर्चे में शराब, चॉकलेट, फर्नीचर, इस सब की खरीद शामिल है। एक हफ्ते के दौरान रिया को भी 1.5 लाख रुपए दिए गए। ये सारी जानकारियां ईडी ने इकट्ठी की। 40,000 उसके मेकअप पर खर्चे के लिए दिया गया। मेरे साथ इसी मामले पर बात करने के लिए ओम प्रकाश तिवारी लगातार सुबह से हर खबर को ब्रेक करते हुए हमारे साथ बने हुए हैं। ओम प्रकाश, ये जानना चाहेंगे इस वक्त आपसे, क्योंकि जो डिटेल एक हफ्ते के आए हैं 13 से 21, ये अपने आप सुन पा रहे हैं ओम प्रकाश? मुझे आप सुन पा रहे हैं ओम प्रकाश? मेरे ख्याल से संपर्क नहीं हो पा रहा है ओम प्रकाश तिवारी से। वरना ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है कि एक हफ्ते के अंदर 28 लाख रुपए खर्च कर देना, क्या ये उनकी आदत में शुमार था? इतने बड़े खर्चे वो करते रहते थे, या वो एक ऐसा हफ्ता था जिसमें ऐसे खर्चे हुए? कई बार मौके होते हैं, किसी वजह से आप ज्यादा खर्चे करते हैं, लेकिन बाकी दिन आप इतना खर्चा नहीं करते हैं। ये जानना बहुत जरूरी है कि वो क्या
सुशांत सिंह राजपूत के जीवन में उनका हाथ बहुत ढीला था? क्या वो दबा के खर्च करना चाहते थे? क्या इसीलिए उनके बैंक अकाउंट में लगातार कमी आती गई, जिसकी तरफ माँ बाप पिताजी चिंता जता रहे? माफ करिएगा, माँ तो उनकी स्वर्गवासी हो चुकी है। लेकिन सवाल ये भी खड़ा होता है कि इस पूरे हलचल के दौरान कि क्या सुशांत सिंह राजपूत ये सब खर्चे रिया चक्रवर्ती के कहने पर कर रहे थे या अपनी मनमर्जी से कर रहे थे? बिल्कुल, और खर्चे भी ऐसे कि सबकी नजर में आ गए। एक हफ्ते में 28 लाख रुपए, मतलब औसतन एक दिन में 4 लाख रुपए का खर्च। सुशांत सिंह राजपूत के बाकी जो रिकॉर्ड्स हैं उसमें ये जो हफ्ते का खर्चा है, इसे लेकर कहीं ना कहीं सवाल खड़े हो रहे हैं। और इस दौरान खर्च का ब्यौरा भी सामने निकल कर आया है। 5 लाख रुपए कैश निकाला गया। इसके अलावा जो सामान खरीदा गया उसमें शराब खरीदी गई, चॉकलेट खरीदी गई, फर्नीचर खरीदा गया और रिया चक्रवर्ती को भी 1.5 लाख रुपए दिए गए। इसके अलावा रिया के मेकअप का सामान जो खरीदा गया उसका भी ब्यौरा इसी एक हफ्ते के खर्चे में शामिल है। बैंक खाते की पड़ताल से सुशांत सिंह राजपूत के ये बड़ा खुलासा, और यही तो परिवार कह रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत जो है वो एक तरीके से ऐसे लालचियों और गिद्धों से घिरा हुआ था जिसकी वजह से उनके बेटे की जान चली गई। ओम प्रकाश तिवारी, एक हफ्ते का ये खर्चा सुशांत सिंह राजपूत का 28 लाख रुपए, इससे किस ओर संदेह बढ़ता हुआ नजर आ रहा है? बिल्कुल रोमाना, आप एकदम सही कह रही हैं, क्योंकि जिस हिसाब से खर्चा हुआ है आप देखेंगे उसमें 5 लाख रुपए की रकम एक ही दिन में पहले बैंक से निकाली गई और उसके बाद बैंक के एटीएम से 2-2 लाख रुपए कर 20-20 हजार रुपए करके 2 लाख रुपए की रकम निकाली गई। यानी एक ही दिन में 7 लाख रुपए से ज्यादा की रकम विड्रॉ हो गई। ये कैश किसने निकाला? हालांकि 5 लाख रुपए का जो चेक निकाला गया है उस पे 5 लाख की रकम निकाली गई है, उस पे लिखा है सेल्फ, यानी वो क्या सुशांत तो रकम निकालने खुद गए थे, उन्होंने अपने किसी नौकर को भेजा था, और अगर सुशांत बैंक गया था तो उनके साथ और कौन था? ये तमाम ऐसे पहलू है। बाकी इस खाते में आप देखेंगे 4 लाख रुपए पर डे का खर्चा आ रहा है। 7 दिन के खर्चे में अगर आप देखें तो 4 लाख रुपए एक दिन में सुशांत का खर्चा आ रहा है, जो अपने आप में काफी ज्यादा है। बिल्कुल, और ये वाकई में आश्चर्यचकित करने वाला है कि इतना खर्चा एक हफ्ते के अंदर 28 लाख रुपए खर्च कर देना। आगे बढ़ते एक और महत्वपूर्ण जानकारी आ रही है, इसी से जुड़ी हुई, वो आपको जानना बहुत जरूरी है। सुशांत सिंह की बहन श्वेता सिंह कीर्ति लगातार ट्वीट कर रही हैं। आज उन्होंने एक वीडियो अपलोड किया और इस वीडियो में श्वेता अपने भाई की मौत की जांच की सीबीआई से मांग करने की बात कह रही है। पहली बार कोई वीडियो श्वेता का सामने आया है। Hello everyone. I'm Sushant Singh Rajput's sister, Shweta Singh Kirti, and I request everyone to stand together and demand for CBI inquiry for Sushant. We deserve to know the truth. We deserve justice for Sushant. Otherwise, we will never find closure. We won't be able to live a peaceful life. तहे दिल से आप सबसे रिक्वेस्ट है कि हम एकजुट होकर CBI इंक्वायरी की मांग करें, क्योंकि हमें सच जानने का हक है। थैंक यू। CBI फॉर SSR, प्लीज। तो सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले की जांच CBI से कराई जाए प्लीज, ये गुहार लगाती हुई बहन सुशांत सिंह राजपूत की, उनका ये वीडियो आपने देखा। और इस बीच सुप्रीम कोर्ट जहां ये मामला चल रहा है वहां आज रिटन नोट्स हर पक्ष की तरफ से दाखिल किया जा रहा है। इस मामले में बिहार सरकार का लिखित जवाब अदालत में दाखिल कर दिया गया है। बिहार सरकार ने सुशांत की मौत के केस की जांच मुंबई ट्रांसफर करने वाली रिया चक्रवर्ती की मांग को बेमानी बताया। बिहार सरकार का कहना है कि जब जांच CBI को जा चुकी है तो ऐसे में केस ट्रांसफर नहीं किया जाना चाहिए। साथ ही यह भी कहा गया है कि सिर्फ बिहार में FIR हुई है, मुंबई पुलिस ने कोई FIR दर्ज ही नहीं की। अब जांच CBI को जब जा चुकी है, इसीलिए केस को मुंबई ट्रांसफर करने की मांग का विचार का कोई मतलब नहीं है। यह बिहार सरकार का पक्ष है जो सुप्रीम कोर्ट में दिया गया है। और इस बीच जानकारी यह भी सामने निकल कर आई है कि रिया चक्रवर्ती के वकील ने भी उनकी तरफ से लिखित जवाब अदालत में दाखिल कर दिया है। अभी और पक्ष उसमें जिनको अपना जवाब लिखित तौर पर सुप्रीम कोर्ट में रखना है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 12 तारीख को हुई सुनवाई में ये, माफ कीजिएगा, 11 तारीख को हुई सुनवाई में यह साफ किया था कि सभी पक्ष लिखित में अपने बयान सुप्रीम कोर्ट में दर्ज करें। तो कुल मिलाकर बिहार सरकार और रिया चक्रवर्ती की तरफ से बयान आ गया है सुप्रीम कोर्ट में। अब इंतजार हो रहा है केंद्र सरकार की तरफ से, क्योंकि केंद्र सरकार भी इसमें पार्टी बन चुकी है, और
सुशांत सिंह के पिता नीरज सिंह के तरफ से क्या बयान दिया जा, के सिंह की तरफ से क्या जवाब बिल्कुल। और इस बीच वो जो हमने आपको जानकारी दी कि रिया ने भी लिखित बयान जो है, लिखित जवाब जो है वो सुप्रीम कोर्ट में दिया है। इसमें रिया वही बात कह रही है कि सीबीआई को जांच सौंपना गलत है। वो कह रही है कि जब अपराध जो है वो मुंबई में हुआ तो फिर बिहार में एफआईआर का कोई औचित्य नहीं है। मतलब कुल मिलाकर तमाम पक्षों की तरफ से जो दलीलें मौखिक तौर पर अदालत के सामने रखी गई थी ना, अब वही दलीलें लिखित तौर पर अदालत में जमा कराई जा रही हैं, जिस तरीके से अदालत ने ये मांग की थी। आगे बढ़ते हैं, एक और बड़ी खबर इसी से जुड़ी हुई, डायरी और खातों से जुड़ी हर जानकारी हम आपको दे रहे हैं। हमारे साथ पटना से हमारे सहयोगी भी जुड़ते रहते हैं, उनसे भी हम बात कर रहे हैं। प्रकाश कुमार हैं, मृत्युंजय सिंह मुंबई से जुड़ेंगे, दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट की हर खबर पर देने के लिए निपुण सहगल हमारे साथ रहते हैं। जी, लेकिन जरा बात कर लेते हैं उस डायरी की जो कहीं ना कहीं सुर्खियों में बनी हुई है। डायरी में सुशांत ने लिखा है कि वो हॉलीवुड जाना चाहते थे। इस डायरी में सुशांत के सपने हैं, उन्हें किस तरीके से प्लानिंग की थी अपने आगे की जिंदगी में, वो इस डायरी में लिखा है। तो सवाल ये उठता है कि अगर इतना सब सोच रखा था सुशांत सिंह राजपूत ने, फ्यूचर की इतनी लंबी प्लानिंग कर रखी थी, तो फिर खुदकुशी क्यों? सुशांत सिंह राजपूत की डायरी के वो 11 पन्ने हैं जिन्हें पढ़कर आपको ये समझ में आ जाएगा कि सुशांत किस कदर प्लानिंग करते थे। 2020 में कोरोना की वजह से काम भले ही न हो रहा हो, लेकिन सुशांत ने 2020 की पूरी प्लानिंग इस डायरी में दर्ज की थी। इन पन्नों में सुशांत अपनी एक्टिंग स्किल्स को और बेहतर करने का प्लान बना रहे थे। डायरी के इस पन्ने के सबसे ऊपर देखिए, सुशांत ने लिखा है एक्टिंग फॉर द कैमरा, प्रेपरेशन, यानी अपने किरदार की कैसी तैयारी करनी है उसकी पूरी प्लानिंग करते थे सुशांत। लेकिन सुशांत के दिमाग में सिर्फ एक्टिंग नहीं बल्कि और भी बड़े लक्ष्य थे। सुशांत की इस डायरी को पढ़ते हुए जब हम इस 10वें पन्ने पर पहुंचे तो हमें उनके हॉलीवुड प्लान का पता चला। सुशांत ने इस पन्ने पर पूरा फ्लो चार्ट बनाया था। पन्ने के सबसे बाईं तरफ ऊपर में उन्होंने एसेट क्रिएशन की बात लिखते हुए 50 करोड़ रुपए का फिगर लिखा था। इसी के नीचे उन्होंने तीसरे पॉइंट पर अमेरिका के लॉस एंजलिस में एक घर की बात लिखी थी। इसके बाद अगर इसी पन्ने के नीचे की तरफ देखें तो उन्होंने अपने विजन के तहत 4 पॉइंट लिखे थे। इसमें सबसे पहला लक्ष्य साल 2020 में हॉलीवुड में पूरी तरह सक्रिय होने का था। सुशांत की प्लानिंग बहुत दूर तक थी। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए उन्होंने अपनी ब्रांड बिल्डिंग का भी पूरा प्लान तैयार किया था। इसके लिए उन्होंने 2 एजेंसीज के नाम भी तय किए थे, जिनके नाम उन्होंने इस पन्ने के टॉप पर लिखे थे, क्वान और रेन्सड्रॉप मीडिया। इसके अलावा नीचे उन्होंने अपनी एक कोर टीम बनाने का भी प्लान बनाया था। साफ है कि सुशांत के सपने बहुत बड़े थे। वो आगे के सपने देख रहे थे और सारी प्लानिंग उसी के तहत कर रहे थे। यही वजह है कि कोई उनकी खुदकुशी की बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। बताया जा रहा है कि ये डायरी 2018 में सुशांत सिंह राजपूत ने लिखी थी और तब वो 2020 के बारे में सोच रहे थे कि क्या कुछ करना। ये अलग बात है कि 2020 में कोरोना आ गया और तमाम चीजें धरी की धरी रह गई। आगे बढ़ते हैं, सुशांत केस में अब प्रवर्तन निदेशालय उनके घर पर काम करने वाले नीरज और दीपेश सावंत से आज पूछताछ करेगा। ये वो 2 शख्स हैं जो सिद्धार्थ पठानी के साथ उस वक्त उस फ्लैट में मौजूद थे जब सुशांत की बॉडी रिकवर हुई थी। इनमें से एक नीरज ने एबीपी न्यूज से बात की थी और नीरज ने एबीपी न्यूज को यह बताया था कि उस दिन, मतलब 14 जून के दिन, जिस दिन सुशांत की मौत की खबर आई, उस दिन क्या क्या हुआ था। सुशांत सिंह राजपूत ने जिस वक्त आत्महत्या की थी उस वक्त एक शख्स वहां मौजूद थे जिनका नाम है नीरज सिंह, जो उनके हाउसकीपिंग स्टाफ है, उनके पर्सनल बॉय भी हैं। एबीपी न्यूज पर खास मौजूद है बात करने के लिए। नीरज, ये बताइए कि जब सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या की तो वो जो पूरा जो सीक्वेंस है कि कब क्या क्या हुआ उसके बारे में बताइए। वही 14 तारीख की सुबह की बात है। 14 तारीख की सुबह की बात, मैं घर से उनके सफाई कर रहा था तो वो रूम से निकले थे बाहर। तो रूम से निकलने के बाद तो उन्होंने मेरे को ठंडा पानी बोला। तो नीरज मुझे ठंडा पानी दो, तो मैं फटाफट ठंडा पानी लेके आया। तो लेके आने के बाद उनको ठंडा पानी मैंने दिया तो सर ने पिया और मेरे को गिलास रिटर्न दिया। बोला सब कुछ ठीक है सफाई पे। मैंने कहा हाँ सर एकदम ओके। तो हल्का फेस में स्माइल दे, ठीक है बोल के ऐसे चले गए। तो मेरी आखिरी मुलाकात थी। तो मैं अपने काम पे नीचे लग गया, जैसे भी सफाई पे जो भी रहेगा। फिर उसके बाद जो है ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया था, 8 साढ़े 8 हो ही गए थे।
तो उसके बाद जो कुक है तो वो कुक गए ऊपर, तो उन्होंने ब्रेकफास्ट के लिए पूछने के लिए कि क्या लेंगे ब्रेकफास्ट में, तो सर ने बोला मैं केला और जूस लूँगा और नारियल पानी क्योंकि वो लेते रहते हैं, नारियल पानी उनका डेली आता है। तो जूस और नारियल पानी और केला लेके गए, तो केला सर ने लिया नहीं, तो बोला जूस और ये दे दो, मैं यही पी लूँगा। तो वो लेके सर अंदर चले गए थे। सारों को यही लग रहा था कि सर अभी रेस्ट ही कर रहे हैं, तो हमारे दिमाग में कोई ऐसा सिचुएशन चल ही नहीं रहा था कि सर ऐसा कदम उठा लेंगे। तो हमें ऐसा ही लग रहा था कि जो रेस्ट कर रहे हैं, अभी उन्हें डिस्टर्ब करना भी सही नहीं, हम काफ़ी सोच रहे थे। तो उसके बाद जो है फिर भी हमने गैप दिया, फिर 15 मिनट बाद फिर हमने खटमोक करते रहे, फिर हमने थोड़ा गैप दिया, फिर ऐसे करते करते हमें आधा घंटे से ऊपर हो गया। फिर जो है उन्होंने जो सिद्धार्थ ने उनकी सिस्टर को फ़ोन किया, सिद्धार्थ पिठानी ने जो उनके क्रिएटिव मैनेजर हैं, उन्होंने मीतू को फ़ोन किया, जो वो उनके दोस्त हैं जो घर में रहते हैं। हाँ, वो दोस्त हैं उनके जो घर में रहते हैं। तो उन्होंने फ़ोन किया उनकी सिस्टर को कि सर गेट ही नहीं खोल रहे हैं, आधा घंटा आप आ जाओ, ऐसा बोला। उन्होंने कहा ठीक है, जैसे भी गेट खुलवाओ, तब तक मैं पहुंच रही हूँ। तो जैसे भी है गेट तो आप सुन रहे थे, ये सुशांत सिंह के साथ उनके घर में रहने वाले एक हेल्प थे, इनका नाम नीरज है, ऐसे ही दीपेश 2 लोग थे और तीसरा उनके जो मैनेजर थे सिद्धार्थ पिठानी, ये 3 लोग घर में मौजूद थे 14 जून को, जब ये खबर आई कि सुशांत सिंह ने खुदकुशी कर ली है।